A very good morning to all. In the previous lecture, we understood the tricks and techniques how to find order of reaction. और इसके बाद आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एक डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज डिपेंड्स ऑन द रेट. In previous lecture, we find different formulas to calculate time and different graphs of different reactions. Today we are going to learn different methods to determine the order of reaction. और उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए वी हैव अ फोर मेथड्स. फर्स्ट वी राइट एडिंग डिफरेंट मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स सिंबल स्मॉल n लिखते हैं उसे. तो वी हैव फोर मेथड्स. फर्स्ट इज अ हाफ लाइफ मेथड. सेकंड हम लोग सीखेंगे ग्राफिकल मेथड. थर्ड वी हैव इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड. एंड फोर्थ इज इनिशियल रेट मेथड. अब ये जो इनिशियल रेट मेथड है मैंने आप लोगों को सिखा दिया है इन द लेक्चर नंबर 03 वेयर वी अंडरस्टूड रेट ऑफ रिएक्शन. तो वो मेथड अब मैं नहीं सिखाने वाला हूँ अभी, क्योंकि वहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है एज इट इज़. यहाँ पे है कॉपी और पेस्ट ही किया गया है. टेक्स्ट बुक में देखोगे तो भी पता चल जाएगा. Today we are going to learn to understood these three methods. First is a half-life, second graphical, and third is integrated rate law method. और integrated rate law method उसको भी हम लोग सीख के आए हैं जब हमने किया था एक सम. और उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा एक सम जो हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व होता है उसको हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड बोलते हैं. ये मेथड्स जो है वो कोई भी मेथड एक नया नहीं है. जो भी हम लोग आगे करके आए हैं उसकी एक समरी है, बस इतना सोचो. हाफ लाइफ के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है, लेकिन वही फिर से यहाँ पे रिपीट करना है. मतलब नई बात कोई भी नहीं सीख रहे हैं. हाँ, एक और नया फॉर्मूला इसके अंदर सीखेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी सम्स दिए गए हैं वो उस हिसाब से ये फॉर्मूला आता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हाफ लाइफ मेथड. तो सबसे पहली बात ज़ीरो ऑर्डर के लिए हम लोगों ने लिखा था हाफ लाइफ टाइप का फॉर्मूला, दैट इज T1/2 इज इक्वल टू A0/2K. Then for first order reaction we derive T1/2 is equal to 0.693 divided by K. For second order reaction हम लोगों ने पढ़ा था T1/2 is equal to 1/KA0. तो ये तीनों फार्मूलाज देखो इस चैप्टर के अंदर ये वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चंस में से ये आते हैं, इसलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फार्मूलाज याद होने चाहिए. तो क्या कौन से फार्मूला, तो T1/2 एंड इंटीग्रेटेड रेट लो के आप लोगों को फार्मूला आने चाहिए. तो ये जो हाफ लाइफ टाइम के फार्मूलाज हैं उसके ऊपर से हमें एक जो नया एक रिलेशन मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है कि T1/2
is directly proportional to the a0 raised to 1 minus n। ये कोई भी आप लोग फॉर्मूला को, अगर कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन को जब अप्लाई करते हैं तब ये 100% प्रूफ होता है। ये if you put here n means order of reaction, if you put here a 0 then T1 of is directly proportional to the A0, here you can see that। if you put here 1 then T1 of is not dependent on A0, therefore the formula is 0.693 divided by K। and if you put here a second order, therefore n is equal to 2, then it is minus 1, though it is inversely proportional, तो 1 upon A0 हो जाएगा। तो दिस इज द मेन रिलेशन बिटवीन द T1 हाफ एंड A0। तो हम लोगों को अब क्या करना है, तो क्या डिफरेंस है सर वो बताइए। तो डिफरेंस ये है कि अगर हमें टेक्स्ट बुक में तो सम्स जो हैं अब कुछ डिफरेंट टाइप से दिए गए हैं। मतलब क्या है कि डेटा दिया जाता है कि भाई पर्टिकुलर रिएक्शन है, उसका कंसंट्रेशन है, उसका इनिशियल कंसंट्रेशन। मान लो कि हम लोग यहाँ पे लिखें इनिशियल कंसंट्रेशन, सपोज इट इज़ A1 and at that concentration half life, because we are calculating half life, तो हाफ लाइफ टाइम अगर आप लोगों को दिया गया है T1 at concentration A1 and if concentration is A2 then the half life time is T2। ऐसे आप लोगों को डेटा दिया जाता है और फिर बोलेंगे कि फाइंड n, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो तब क्या होगा, तो इसके ऊपर से हमें एक फॉर्मूला जो है वो लिखना है। तो क्या हो सकता है, अगर मैं रेशियो लूँ T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू, उसी फॉर्मूला के अंदर T1 हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A0 रेज़ टू 1 माइनस n। तो उस फॉर्मूला के अंदर मैं अगर ये डेटा लिख दूँ तो क्या मुझे ये रिलेशन मिल सकता है। तो इसी फॉर्मूला के ऊपर से हमें क्या करना है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड करना है। ये फॉर्मूला नोट डाउन करना पड़ेगा, T1 बाई T2 A1 बाई A2 रेज़ टू 1 माइनस n। चलिए, तो इसके ऊपर से मैं आप लोगों को 2 सम्स करवाऊंगा, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट जो 2 मेथड्स हैं उसके ऊपर हम लोग जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन हमारा दिया गया है द हाफ लाइफ ऑफ decomposition of a compound is 20 minute। T1 वो हमें मिल गया। when the initial concentration doubled, half life reduces to 10 minutes। Find order of reaction। तो सिंपल है, देखो डेटा इनिशियल, यहाँ पे लिखो हाफ लाइफ। चलो इनिशियल क्या है, तो इनिशियल की बात नहीं की, सीधा हमें क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ टाइम इज 20 मिनट। एंड इफ इट इज़ अ डबल, तो हम लोग क्या करें, इसको सपोज कर लें x डबल हो रहा है, तो ये कितना हो जा रहा है 10 मिनट। बस अब वैल्यू आपके पास है T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय A2 रेज़ टू 1 माइनस n।
देयरफॉर 20/10 इज इक्वल टू x/2x रेज़ टू 1 माइनस n। तो यहाँ से 2 और यहाँ पे x कैंसिल, तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू 1 माइनस n। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा सीधा, 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू n माइनस 1 होगा, n माइनस 1, तो यहाँ पे 2 की पावर 1, तो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू n माइनस 1, देयरफॉर n इज इक्वल टू 2। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसे ही करना है, बहुत ही सिंपल है। चलिए तो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाते। अब मैं सीधा आप लोगों को डेटा ही लिख दूँ। गैसियस कंपाउंड के लिए प्रेशर दिया गया है, क्योंकि वही उसका कंसंट्रेशन होगा। प्रेशर एंड T1/2 यहाँ पे दिया हुआ है इन मिनट्स। 3 डेटा आप लोगों को दिए गए हैं, दैट इज़ 100। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन, ये जो प्रेशर है वो किलो पास्कल के अंदर दिया गया है। प्रेशर अगर 100 है तो T1/2 है 100 मिनट, सॉरी 105 मिनट। यहाँ पे 66.66 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 235 एंड 33.33 है, और यहाँ पे वैल्यू दी गई है 950। फाइंड हमें करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सेम फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो 3 डेटा दिए गए हैं, तो उसका मतलब है कि कोई भी 2 डेटा पकड़ के कर सकते हो सम। तो मैं ये ले रहा हूँ, दिस इज़ माई A1 एंड दिस इज़ A2 एंड दिस इज़ T1 एंड दिस इज़ T2। चलिए, तो T1/T2 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई A2 रेज़ टू क्या हो जाएगा 1 माइनस n। देयरफॉर 235 डिवाइडेड बाई 950 इज इक्वल टू 66.66 डिवाइडेड बाई 33.33 रेज़ टू 1 माइनस n। अब 235 डिवाइडेड बाई 950 कैलकुलेटर से करो तो नियरली 0.25 आंसर आता है। तो इसको लिखो 1/4 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 1 माइनस n। अब 1/4 को कन्वर्ट करो 2 रेज़ टू माइनस 2 में, इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 1 माइनस n। तो देयरफॉर 1 माइनस n इज इक्वल टू -2, देयरफॉर n इज इक्वल टू +3। दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन डन। तो बहुत ही सिंपल थे दोनों सम्स। अब जाते हैं हम लोग सेकंड मेथड के ऊपर, ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड जो है वो कोई भी नया मेथड नहीं है। हम लोग प्रीवियस जो भी 0 ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके अंदर जो ग्राफ्स ड्रॉ करके आए, किसके, कंसंट्रेशन, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन की बात की जाती है। और यहाँ पे एक और बात याद रखो यहाँ पे कि जो भी कंसंट्रेशन लेंगे वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही होता है ऑलवेज, क्योंकि रिएक्शन वहाँ से स्टार्ट होती है और फिर प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं। तो इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन लिखें तो वो कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को कंसंट्रेशन एक ही है, फिर फर्स्ट ऑर्डर में हमने सीखा था log 10 बेस कंसंट्रेशन एंड 1/, कंसंट्रेशन। ये किसके लिए था, दिस इज फॉर 0 ऑर्डर, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड दिस इज फॉर सेकंड, थर्ड, कोई भी nth ऑर्डर के लिए ये ग्राफ मिल रहा था हमें। 3 ग्राफ तीनों अलग अलग मेथड से हम लोगों ने वहाँ पे किए थे, और ये सभी का ग्राफ किसके होगा, वर्सेस टाइम।
क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे टाइम की बात की जा रही है। देयरफॉर चलिए, तो पहला ग्राफ कैसे मिल रहा था, तो ज़ीरो ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन एंड यहाँ पे टाइम, देखो कैसे मिल रहा है ये ग्राफ। तो ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा था और यहाँ पे ये जो वैल्यू थी वो A0। चलिए लॉग की बात करें, लॉग 10 बेस A0, यहाँ पे टाइम क्या सा मिल रहा था ग्राफ, तो नेगेटिव स्लोप के साथ ये जो पॉइंट होगा वो log 10 बेस A0 और स्लोप k अपॉन 2.303 सॉरी 2.303 अपॉन k फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और ये जो ग्राफ था वो कैसा मिल रहा था, कुछ ऐसा मिलेगा। और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें log A0 की। यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन कंसंट्रेशन और यहाँ पे होगा टाइम। देखो ये ग्राफ नए नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले सिखा दिए हैं ये ग्राफ। तो ग्राफिकल मेथड से आप लोग ऐसे ही कर सकोगे। हाफ कोई भी टाइम या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता चलेगा, तो ग्राफ के ऊपर से नेगेटिव स्लोप मिल रहा है ज़ीरो या फर्स्ट में से, लॉग हुआ तो फर्स्ट, विदाउट लॉग हुआ तो ज़ीरो, और 1 अपॉन कंसंट्रेशन है तो सेकेंड थर्ड अप टू nth, कोई भी नई बात नहीं है। चलिए लास्ट मेथड हम लोग सीखते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब टेक्स्ट बुक में अगर आप लोग एक्सरसाइज देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस, पहले हेडिंग लिखें इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इस फॉर्म के अंदर दिए गए हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिया जाता है कंसंट्रेशन और स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे T1/2 नहीं, मतलब टोटल टाइम कितना लगा रिएक्शन को कंप्लीट करने में। ऐसे टेबल के फॉर्म में आप लोगों को क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखोगे तो पता चल जाएगा। ऐसे टेबल के फॉर्म में क्वेश्चंस दिए गए हैं, मतलब वो क्वेश्चन सभी इस मेथड से सॉल्व होंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से। तो क्या करना है, तो ये मेथड भी हम लोग सीख के आए इन लेक्चर नंबर 4 या 5 के अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया था। इट इज़ कॉल्ड अ हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड भी इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो फिक्स्ड नहीं होता, चेंज होता रहता है और उसके ऊपर से हमें फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब मान लो कि फॉर एग्जांपल हमें दिया गया एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सपोज करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो सबसे पहले उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फॉर्मूला लिखो, T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई k log 10 बेस A0 बाई A। यहाँ से फिर आप लोग क्या करोगे, k की वैल्यू फाइंड करोगे, k फाइंड करोगे और फिर जो डेटा दिया गया है, दिस इज, मान लो कि ये यहाँ पे अभी 1 2 3 4 डेटा है, तो चारों डेटा के लिए क्या करो, k फाइंड करो। फिर क्या करो, इफ़ द वैल्यू इज सेम देयरफॉर इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देयरफॉर इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे, ऑलवेज, मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलवेज आप लोगों को जो मोस्टली क्वेश्चंस होंगे, मोस्टली क्वेश्चंस जो होंगे वो फर्स्ट ऑर्डर के पूछते हैं। और टेक्स्ट बुक में हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी फर्स्ट ऑर्डर के रिलेटेड दिए गए हैं, कोई भी ज़ीरो ऑर्डर का नहीं है, कोई भी सेकंड ऑर्डर का नहीं। तो मतलब अगर मान लो ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं मिला, सपोज पॉसिबिलिटी, तो क्या करोगे, ज़ीरो ऑर्डर को अप्लाई करो, सेकंड ज़ीरो ऑर्डर को अप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला A इज इक्वल टू A0 माइनस KT। इसके ऊपर से आप लोग क्या करो, K फाइंड करो डेटा के लिए। चलो मान लो ये भी नहीं हुआ तो क्या करके सेकंड ऑर्डर के ऊपर जाओगे, सेकंड नहीं मिला तो थर्ड, फिर ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन मोस्टली प्रोबेबिलिटी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की ही होती है क्वेश्चंस में, ज़ीरो ऑर्डर सेकंड के ऊपर।
तो ये 3 मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर कंबाइनली ये क्वेश्चन पूछना हो तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। टेक्स्ट बुक में जो सम्स दिए गए वो आप लोगों को कैलकुलेट करने हैं। थैंक यू वेरी मच।